चलिए तो सिरप की प्रिपरेशन ऑफ सिरप, 4 मेथड्स जो है वो हमारे पास एनसेल की बुक चैप्टर में डिस्क्राइब किए हुए हैं। उसमें से एक है सॉल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विद द एड ऑफ द हीट, यानी कि इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करते हुए हीट को यूटिलाइज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। Then solution of the ingredients by agitation or admixture without the use of heat. एक जगह पे हीट यूज होगी, एक मेथड में हीट यूज नहीं होगी। थर्ड मेथड में एडिशन ऑफ सक्रोज टू अ प्रिपेयर्ड मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड, कोई फ्लेवर्ड लिक्विड हो या मेडिकेटेड लिक्विड हो, उसमें सक्रोज को ऐड करना। एंड फोर्थ इज percolation. Percolation either with the medicating substance में ही सक्रोज ऐड कर देना या उसमें ऐड किए बगैर। तो इसको वन बाय वन देखते हैं। अच्छा जी, तो नंबर 1 मेथड हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इंग्रेडिएंट विद द एड ऑफ द हीट। इसमें हम शुगर या सक्रोज या जो भी हमारा सक्रोज सब्स्टिट्यूट हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे प्यूरिफाइड वाटर में और उसको हीट करेंगे until it is dissolved। ठीक है जी। डिजोल्व करने के बाद जब डिजोल्व हो गया तो हम उसे हीट सोर्स से हटा देंगे। हीट सोर्स से हटाने के बाद अब दो चीज़ें हैं, या तो हमारे पास जो दूसरे कंपोनेंट्स हमने ऐड करने हैं वो हीट स्टेबल होंगे या हीट अनस्टेबल होंगे। अगर वो दूसरे कंपोनेंट्स हीट स्टेबल हैं तो हम इसी रूट पे चलते रहेंगे और उसी जो हॉट सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें वो कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, अलाउ करेंगे कि वो कूल हो जाए और वॉल्यूम उसका मेकअप कर देंगे। अगर हमारे पास दूसरे सब्सटेंसेस हीट अनस्टेबल हैं तो हम इसी स्टेज पे जो है वो सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद जो है उसमें दूसरे कंपोनेंट्स हीट स्टेबल जो है वो ऐड करेंगे और फाइनल वॉल्यूम उसका मेकअप कर देंगे। ठीक है जी। लेकिन अब चूंकि इसमें हीट जा रही है तो एक्सेसिव हीट देते वक्त हमें बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट नहीं देनी, एक जो है वो सिस्टम से और तरीके से काम करना है। राइट जी। क्योंकि अगर एक्सेसिव हीट चली गई, ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूशन को हीट चली गई तो जो सक्रोज या सक्रोज डेरिवेटिव्स जो मौजूद होंगे हमारे एज अ फॉर्मुलेशन ऑफ द सिरप, ये मोनोसेक्राइड जो कि मोनोसेक्राइड में टूट जाएंगे। ये सक्रोज जो है वो हमारे पास डाइसेक्राइड होता है, ये टूट जाएगा मोनोसेक्राइड में। उसमें से डेक्सट्रोज अलग हो जाएगा या फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज जो है वो अलग हो जाएगा। फ्रक्टोज और लेवुलोज हायर हीट पे फिर ब्राउन टाइप का जो है वो कलर देना स्टार्ट कर देता है। तो एक्सेसिव हीट अगर जाएगी तो पहले एक ये चीज़ तो देखनी ही देखनी है कि जो अगर हम कोई मेडिकेटेड एजेंट, कोई मेडिसिनल एजेंट अगर उसमें डाला जा रहा है और उसके साथ साथ दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो हीट स्टेबल है या हीट स्टेबल नहीं है। तो जितनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी जाती है उन कंपोनेंट्स की जिस टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर से ज़्यादा हमने हीट नहीं देनी। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल जनरली सिरप के लिए हो गया कि गैर ज़रूरी तौर पे और इम्पेशेंटली एक्सेसिव हीट देने से सिरप की अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो जाएगी। जब ये डाइसेकेराइड सक्रोज जो है वो मोनोसेकेराइड्स में टूट जाएगा तो इसको हम कहते हैं कि ये इन्वर्ट शुगर बन गई। शुगर जो है वो इन्वर्ट हो गई। शुगर इन्वर्ट होने से क्या होगा कि एक तो ये सॉल्यूशन जो सिरप जो हमारे पास बन रहा है वो अनस्टेबल बनेगा, स्वीटनेस इसकी ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। हालांकि इसमें कंपोनेंट्स वही हैं लेकिन वो कंपोनेंट से बन गई है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर की वजह से ये सिरप की स्वीटनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डार्केंड कलर हो जाएगा और जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उससे भी ससेप्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है इस मेथड का। दूसरे मेथड में सॉल्यूशन को हमने इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो बनाना है, सिंपल एजिटेशन करनी है या सिंपल जो है वो एडमिक्सचर कर लेना है विदाउट द यूज ऑफ द हीट। इसके लिए करना हमने ये है कि अगर हमने एजिटेशन करनी है तो एक लार्जर वेजल जो है वो हमें लेनी चाहिए। वो वेजल कितनी लार्ज होनी चाहिए? सफिशिएंटली लार्ज होनी चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप से ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है जी, ये इलाज हमने लेके और इसमें हमने ऐड कर दिया sucrose and other ingredients in purified water by agitating। ठीक है, अगर हम अभी इसमें मेडिसिनल एजेंट नहीं डाल रहे तो हमने सक्रोज और दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है प्योरीफाइड वाटर में डाल दिया और इसकी जो है वो एजिटेशन कर दिया और मेकअप कर दिया इसका वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम तक। ठीक जी, तो डिजोल्व करते हुए हमने मिनिमल अमाउंट लेना है वाटर का टू डिजोल्व सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। द रीजन बीइंग कि हमारे पास उसको एजिटेट करने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए इनफ स्पेस उस वेसल में मौजूद है। तो यहाँ पे हमने इस साइड पे हमने जो है वो सक्रोज और दूसरे इंग्रेडिएंट्स, वो चाहे उसमें मेडिसिनल एजेंट भी शामिल हो सकता है, वो लेके हमने इस तरह से लेके आके अगर हम इसी मेथड पे अगर हमने हमारे पास नॉन मेडिकेटेड सिरप ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि सिंपल सिरप, तो लार्जर वेजल हम लेंगे। लार्जर वेजल में हम ऐड कर देंगे मेडिसिनल एजेंट और सिंपल सिरप जो हमारे पास वैसे ही बना हुआ है। अब उसको हम एजिटेट या मिक्स कर देंगे। ज़्यादातर केसेस में हमें एजिटेशन ही करनी पड़ेगी क्योंकि सिंपल सिरप जो है वो विस्कस होता है। और देन हमने फाइनल उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया। ठीक है जी, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे पास इस तरह के बड़े जो है वेजल्स मौजूद होती हैं, लार्ज वेजल्स मौजूद होती हैं जिनमें मैकेनिकल स्टिरर्स लगे होते हैं। ये जो आपको यहाँ चीज़ नज़र आ रही है ये मैकेनिकल स्टिरर है। इसके अंदर जो है वो एक तरह का इतना बड़ा प्रोपेलर टाइप की जो है वो चीज़ लगी हुई होगी जो इसको आपस में, या फ्रेम टाइप की समझ लें, जो कि इसको आपस में मिक्स करेंगे। ठीक है, तो जब हम नॉन हीट वे विदाउट यूज ऑफ हीट जब सिरप बनाते हैं तो कंपेयर टू द हीट मैक्सिमम स्टेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है हमें विदाउट यूजिंग हीट। तीसरे मेथड पे जनाब हमने सक्रोज ऐड करना है टू अ प्रिपेयर्ड मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। एक चीज यहाँ पे हमने सिंपल सिरप में मेडिसिनल एजेंट ऐड किया था, यहाँ पे हमने सक्रोज ऐड करना है टू अ प्रिपेयर्ड मेडिकेटेड लिक्विड और टू अ फ्लेवर्ड लिक्विड। टिंचर या फ्लूइड एक्सट्रैक्ट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होगा, हमारे पास मौजूद होगा। ये टिंचर क्या है, ये टिंचर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ तक ये समझ लें कि टिंचर हमारे पास कोई मेडिकेटेड लिक्विड जो है वो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ होगा। ठीक जी, इसमें अगर हमें अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स डिजायरेबल है, यानी कि जो टिंचर है, टिंचर में अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। अगर जो मेन इंग्रेडिएंट है या जो मेन ड्रग है वो हमें मेन थेराप्यूटिक एजेंट अगर हमें अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स उसमें से चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी टिंचर में हम सक्रोज ऐड कर दें या इस टिंचर को ऐड कर दें सिरप। ठीक है, क्योंकि हमें अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट से आए और टिंचर मेनली जो है वो अल्कोहल बेस्ड जो है फार्मूलेशन होती है। राइट, वाटर ऐड कर सकते हैं मजीद इसी टिंचर में अगर अगर हमें दोनों चाहिए होती हैं। इस स्टेप पे अगर इस स्टेप पे हम वाटर ऐड कर सकते हैं अगर हम दोनों चीज़ें चाहिए। वाटर ऐड कर देंगे तो दोनों कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास सिरप बन जाएगा। वाटर सोल्यूबल भी टिंचर में से निकल के आ जाएगा, अल्कोहल ऑलरेडी टिंचर में मौजूद होगा। फिर हम या तो इसमें सक्रोज ऐड कर देंगे या इसको सिरप में ऐड कर देंगे, ऑलरेडी बने हुए सिरप। अच्छा, अगर हमें अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स नहीं चाहिए, हम टिंचर में जाके देखेंगे कि टिंचर जो है वो टिपिकली जो है वो अल्कोहल बेस्ड फार्मूलेशन है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जी हमें अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर हमें चाहिए तो हम ये रूट फॉलो करेंगे और अगर हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे कि हम वाटर ऐड करेंगे और इसको अलाउ करेंगे इतनी देर तक कि ये दो फेजेस जो है वो सेपरेट हो जाएं। वाटर जैसे कि आपने शायद सेपरेटिंग फनल पे आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा फेज सेपरेशन का, जिसमें वाटर लेयर और अल्कोहल लेयर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। जब लेयर सेपरेट हो जाएंगी तो हम इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कौन सा?
अल्कोहल सोल्यूबल तो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए अल्कोहल का जो पोर्शन होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और वाटर सोल्यूबल वाला जो पोर्शन हमारा होगा उसका फिल्ट्रेट हम ले लेंगे। अब यहाँ तो इस फिल्ट्रेट को हम सिरप में ऐड करते हैं या इस फिल्ट्रेट में हम सक्रोज ऐड करते हैं, दोनों सूरतें हमारे पास पॉसिबल। अच्छा जी, देन है पर्कोलेशन। पर्कोलेशन यकीनन आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में ये टर्म पढ़ ली होगी, सेकेंड ईयर से आई थिंक आ जाती है, तो आई होप कि सबको पता है कि पर्कोलेशन क्या है इसकी, लेकिन अगर किसी को नहीं भी याद नहीं है तो इसकी सिंपल एग्जाम्पल जो है वो हम एक कॉफ़ी बीन्स से अगर हम कॉफ़ी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी एग्जांपल ली जा सकती है। कॉफ़ी बीन्स हम वाटर में ऐड करते हैं, उसको कुछ देर तक जो है वो बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उसको फिल्टर कर देते हैं। बॉयल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिल्टर होना बगैर उसमें पर्कोलेशन के प्रोसीजर में ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो आप यूँ समझ लीजिए कि जब हमने कॉफ़ी को वाटर के साथ किया बॉयल, तो अगर हमें ये स्वीट टेस्ट चाहिए था कॉफ़ी का तो इसके दो तरीके होते हैं, या इसको आप ग्रीन टी समझ लीजिए कि ग्रीन टी अगर हमने बनाई तो ग्रीन टी को स्वीट बनाने के लिए दो तरीके ये हो सकते हैं कि एक तो ग्रीन टी बना के जब हम कप में सर्व कर दें तब जिसको चाहिए वो उसमें सक्रोज ऐड कर दें, एक तो ये तरीका। दूसरा ये कि जिस वक्त हम ग्रीन टी बना रहे हैं उसको पर्कोलेशन से पहले, उसको फिल्टर करने से पहले ही उसमें सक्रोज ऐड कर दें, शुगर ऐड कर दें। ये दो तरीके हैं। तो अब इसको यहाँ से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि ड्रग सोर्स या ड्रग सोर्स प्लस सक्रोज, ड्रग सोर्स के साथ साथ हमने सक्रोज भी उसकी पर्कोलेशन करा दी, तो पर्कोलेशन के बाद यानी कि पर्कोलेशन जब फिल्टर होके आएगा तो हमारे पास पर्कोलेटेड सिरप आ जाएगा, उसमें सक्रोज ऑलरेडी मौजूद होगी। या ये कि हम ड्रग सोर्स को डायरेक्ट पर्कोलेशन कराते हैं, उसको पर्कोलेट जब हमारे पास निकल के आ जाए तो उसको मिक्स करते हैं विद सिरप, उसमें सिरप ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो ये चार हमारे पास मेथड्स हो गए। तो सिरप के लिए अब हम ये समराइज कर सकते हैं कि सिरप में ड्रग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, प्लस माइनस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अदर सॉल्यूट्स, फ्लेवरेंट्स, कलरेंट्स या और चीज़ें प्लस माइनस हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। मेन सॉल्वेंट हमारे पास रहेगा वाटर। मेथड इसके डिफरेंट मेथड हैं, हम सिंपली इसको एडमिक्सचर करते हैं या एजिटेट करते हैं विद हीट और विदाउट हीट। यूजेस इसके क्या है, व्हीकल के तौर पे काम करता है दूसरे ड्रग और ड्रग लिक्विड्स के लिए, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, और थेराप्यूटिक यानी कि अगर इसमें ड्रग हम जब ऐड कर देंगे तो ये थेराप्यूटिक के तौर पे काम कर रहा होगा। तो जी हम एलिक्सर्स की तरफ चलते हैं। एलिक्सर्स से पहले अगर किसी का कुछ सवाल है तो बताएं। सर जी सर ये चार्ट बनाना जरूरी है या जरूरी नहीं है, कुछ नहीं लाजमी तो नहीं है ना ये भाई, बस? ये चार्ट बनाना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी आसानी के लिए। अगर आप बनाएंगे तो आपको याद रखना चीज़ें आसान होंगी, ये बनाना ज़रूरी नहीं। अच्छा अगर आप अपने नोटबुक पे अपने मुबारक हाथों से बना लेंगे तो इसके मज़ीद अच्छे असरात मिलेंगे आपको। इंशाल्लाह सर। जी ठीक है जी, और कोई बात? सर थर्ड वाला स्टेप समझ नहीं आया सिरप का प्रिपरेशन का। थर्ड मेथड या थर्ड स्टेप, थर्ड मेथड ये थर्ड, जी सर ये वाला, इसमें सर अल्कोहल जो है रिक्वायर होता है क्या सर? देखें, इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि आप जो ये याद रखिएगा कि अभी जब हम एलिक्सर कर लेंगे तो एलिक्सर के बाद हम चले जाएंगे टिंचर पे, ठीक है ना? ठीक है। जब टिंचर हम कर लेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा कि अब आपको बात समझ में आएगी, आ गई है या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो फिर हम दोबारा से इस पे थर्ड मेथड पे आ जाएंगे सिरप वाले। इसमें ठीक है कंफ्यूजन सर। आपको यही है ना, टिंचर की है ना? जी जी सर। हाँ, तो असल में टिंचर अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि टिंचर इस तरह की चीज़ है कि जिसमें 100% अल्कोहल होता है, 100%,
ठीक है। जी और ठीक। उसमें कोई हर्बल सोर्स की कोई वेजिटेबल या कोई हर्बल मेडिसिन ऐड कर दी जाती है ताकि उसमें से ड्रग सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्ट किए जा सके। सर ये फिल्टर जो है ना, ये मतलब लास्ट में करेंगे ना इनको तो? इनको टिंचर को जी जी। टिंचर को फिल्टर करेंगे। सर ड्रग सब्सटेंस को फिल्टर करना होगा ना सर, तो इसके लिए फिल्टर का प्रोसेस समझ में है कि मतलब ये लास्ट में करेंगे या किस तरफ मतलब हम फिल्टर पहले करेंगे? टिंचर टिंचर करके आ जाएं फिर यहाँ हम वापस आ जाएंगे, सही है। ठीक है सर। चले आपकी हम अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ। ओके जी, तो सिरप्स हो गया हमारे पास। अब आइए जी एलिक्सर की तरफ। एलिक्सर्स क्या है जी? क्लियर, स्वीटेंड, फ्लेवर्ड एंड कलर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस है फॉर ओरल यूज। व्हेन वी से हाइड्रो अल्कोहलिक, इट मींस कि इसमें वाटर भी होगा और अल्कोहल भी होगा। जब दोनों होंगे तभी ये एलिक्सर हमारे पास बनेगा। इस सॉल्वेंट में हमारे पास दोनों चीजें होंगी। अब इसका पोर्शन कितना होगा, वाटर पोर्शन ज़्यादा होगा या अल्कोहलिक पोर्शन ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी सोल्यूबिलिटी किस पोर्शन में ज़्यादा है या किस पोर्शन वाले कंपोनेंट्स हमारे पास ज़्यादा मौजूद हैं। अगर अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तो एलिक्सर में अल्कोहल का पोर्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल या अल्कोहल सोल्यूबल कम होंगे तो अल्कोहल का पोर्शन कम हो जाएगा इस हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर। इसके साथ साथ ये टिपिकली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इनमें फ्लेवर भी शामिल होता है लाजमी, और कलर भी लाजमी शामिल किया जाता है। ठीक है। एलिक्सर्स क्यों शामिल किया जाता है कि एलिक्सर्स का जो मेन पर्पस है वो प्रोडक्ट की पैलेटेबिलिटी को और उसकी अपील को और उसकी अपीयरेंस को जो है वो इंक्रीज कराना है। इसलिए फ्लेवर उसमें लाजमी शामिल होता है, कलर भी उसमें लाजमी शामिल किया जाता है। ठीक है। और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होती है, इसके साथ साथ स्वीटन भी होती है। स्वीटन होगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें सक्रोज भी हो सकता है, सक्रोज सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, या आर्टिफिशियल शुगर्स भी मौजूद हो सकती है। मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों बनाए जाते हैं। नॉन मेडिकेटेड अगर एलेक्सर होगा तो वो एज अ व्हीकल के तौर पे काम कर रहा होगा फॉर अदर मेडिकेटेड सॉल्यूशंस के लिए, या सिंपली एडेड टू बी एडेड विद मेडिसिनल एजेंट्स। और अगर मेडिकेटेड होगा तो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, और वंस अगेन इट इज कंसीडर्ड एज अ कन्वीनियंट मेजर। कन्वीनियंट मेजर के तौर पे देखा जाता है क्योंकि इसकी पैलेटेबिलिटी बहुत हाई होती है। फ्लेवर और कलर्स की वजह से इसकी पैलेटेबिलिटी और अपीयरेंस, और मजीद ये कि इसमें चूंकि अल्कोहल भी मौजूद होता है तो इसकी वजह से इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, इसकी अपील, इसकी पैलेटेबिलिटी सब हायर साइड पे होती है, जिसकी वजह से एक कन्वीनियंट मेजर जो है वो प्रोवाइड करता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर इसमें 12% से ज़्यादा अल्कोहल मौजूद है तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अल्कोहल जो है वो सेल्फ एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे बजाते खुद यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए
अगर एलिक्सर में कंसंट्रेशन 12% से ज़्यादा है तो ये बन जाएगा हमारे पास सेल्फ प्रिजर्विंग और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करने की नीड हमें नहीं होगी। ठीक है जी, तो एक इसका एडवांटेज कन्वीनियंट मेजर था, दूसरा एडवांटेज इसका फ्लेक्सिबिलिटी है और ईज ऑफ डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन। डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है भाई? डिसएडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। बासिल, बासिल बिन आतिफ, इसका डिसएडवांटेज क्या आता है आपके जहन में बेटा? जो आती है बात जहन में वो बताते हैं, कोई इशू। सैफुल्ला खान, सैफुल्ला शेख, सॉरी सैफुल्ला शेख। यस सर। एलेक्सा का डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मतलब टेस्ट बढ़वा सकते हैं इनका। अरे भाई टेस्ट क्यों बढ़वा होगा बेटा? हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स में कह दिया ना कि ये स्वीटेंड है, फ्लेवर्ड भी है, कलर्ड भी है। अब बताओ कि टेस्ट कड़वा क्यों होगा? और कोई डिसएडवांटेज आता है जेल में? इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं है। डिसएडवांटेज कोई नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ कि जब हमने अल्कोहल की बात की थी तो अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट की जब हमने बात की थी तो उसमें एफडीए की लिमिट्स की कुछ बात की थी हमने। याद है? कल की बात है जी। एफडीए की लिमिट्स की बेटा हमने बात की थी ना कि चिल्ड्रन में एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं दिया जा सकता अल्कोहल। जी जी सर, बिल्कुल की थी। हाँ, तो एक डिसएडवांटेज तो हमारे पास ये आ गया कि एलेक्सर बच्चों में नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल, डिपेंडिंग क्योंकि उनका लीवर। जी हाँ, डिपेंडिंग कि उसमें कंटेंट कितना है उस पर डिपेंड करते हुए बच्चों के लिए नहीं दिया जा सकता। एक डिसएडवांटेज हो गया ये। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अल्कोहल की ही मौजूदगी की वजह से तमाम पेशेंट्स जो कि अल्कोहल को प्रेफर नहीं करते कंज्यूम करना इवन एज अ मेडिसिन, तो उनके लिए नहीं यूटिलाइज कराया जा सकता। दो डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है जी। अच्छा, एलेक्सर को टाइट और लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में रखना होता है क्योंकि इसमें वोलेटाइल कंटेंट्स होते हैं। अल्कोहल इटसेल्फ वोलेटाइल है, इसके साथ साथ जो इसमें फ्लेवरेंट्स हैं वो ज़्यादातर वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, जैसे कि लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल। ये वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, इसलिए इनको लाइट रेजिस्टेंट और टाइट कंटेनर्स में स्टोर करना होता है। सक्रोज, ग्लिसरीन, सोर्बिटोल और सेक्रीन यूज किए जा सकते हैं एज अ स्वीटनर्स। सक्रोज के सब्स्टिट्यूट्स या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब है सेक्रीन। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर अल्कोहल का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो पर्टिकुलरली स्वीटनर्स के लिए हमें जाना पड़ता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ एलेक्सर्स में, यानी कि सेक्रीन यूज़ करनी पड़ती है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो सक्रोज है उसकी सोल्यूबिलिटी अल्कोहल में बहुत कम है। अगर अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होगा तो सक्रोज या सक्रोज सब्स्टिट्यूट उसमें सोल्यूबल ही नहीं हो सकेगा आसानी से। इस वजह से आर्टिफिशियल स्वीटनर सेक्रीन यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें भी आपके पास एलेक्सर्स की जो पोर्शन है, जो हेडिंग है आपके पास एनएसएल के बुक चैप्टर पे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। माइक किसका खुला हुआ है भाई? माहा, आपका माइक खुला हुआ। अच्छा जी, तो उसमें मेडिकेटेड एलेक्सर्स और नॉन मेडिकेटेड एलेक्सर्स दोनों की एग्जाम्पल्स जो है वो मौजूद हैं। ठीक है जी, जैसे कि मेडिकेटेड एलेक्सर्स की एग्जाम्पल्स उसमें मौजूद हैं, जैसे कि डिजोक्सिन एलेक्सर, फिनोबार्बिटल एलेक्सर वगैरह वगैरह। इसको आपने एक मरतबा पढ़ना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ
व्यू से क्या उसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन से मेडिकेटेड एलिक्सर में कौन सा कितना अल्कोहल कंटेंट मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल आई थिंक डिजोक्सिन में 14 डिजोक्सिन में शायद 10% है, फिनोबार्बिटाल में 14% होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ ऐसे। जी महा, मैंने तो आपका बेटा जब आपको मैंने बोला है उससे पहले मैंने आपका माइक यहाँ से ऑफ किया, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपका माइक नहीं खुला हो। चलिए, तो ये बात क्लियर होगी आपको कि बुक शिफ्टर में से जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स हैं वो मेडिकेटेड एलिक्सर्स आपने एक मरतबा पढ़ना है और उसमें जो अल्कोहल कंटेंट जहाँ जहाँ मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितना होता है। ठीक है जी, तो आपकी हमने ये फरमाइश, कल भी किसी की फरमाइश आई थी कि जो है वो क्वेश्चंस भी बताए जाने चाहिए, तो जनाब आज आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर दी। एक आपको ये क्वेश्चन हमने बता दिया इस तरह का। दूसरा ये जो हमने ये जो हमने मेथड्स देखे हैं, ये सिरप के मेथड्स हों, एलिक्सर के मेथड्स हों या किसी भी फार्मूलेशन का मेथड हो, ये मेथड डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये फरमाइश भी आपकी पूरी हो गई जनाब, क्या याद करेंगे आप? थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर क्या बोला मुझे समझ नहीं है सर, दोबारा रिपीट कर दें। हो रहे थे क्या आप? कौन है भाई, किसको समझ में नहीं आया? जफर खान सर आवाज सही नहीं आ रही थी, समझ नहीं आई। जी भाई, मैंने ये कहा कि जो हमने सिरप्स के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े हैं, इसी तरह से किसी भी फार्मूलेशन की जो प्रिपरेशन है, किसी भी फार्मूलेशन की, किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी प्रिपरेशन की, वो इम्पोर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, तो एलिक्सर्स वर्सेस सिरप्स, एलिक्सर्स वर्सेस सिरप्स। एलिक्सर्स में शुगर का कंटेंट कम है एज कम्पेयर टू द सिरप, सिरप्स में ज़्यादा कंटेंट है। अब जब कंटेंट कम है सक्रोज का या शुगर्स का, किसी भी आर्टिफिशियल या नेचुरल शुगर्स का, जब कंटेंट कम है सिरप के मुकाबले में एलिक्सर में, तो उसमें स्वीटनेस भी ऑब्वियसली कम आएगी, सिरप में स्वीटनेस ज़्यादा आएगी। और चूंकि सिरप्स में विस्कोसिटी जो प्रोवाइड करने वाला एजेंट है हमारे पास, वो शुगर होती है। जब शुगर एलिक्सर में कम हो गई तो उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी कंपेयर टू सिरप। अच्छा, देन हमने बात की थी कि विस्कोसिटी और प्रेजेंस ऑफ सक्रोज जो है वो उसकी स्वीटनेस की वजह से और उसकी विस्कोसिटी की वजह से टेस्ट मास्किंग इम्पैक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। एलिक्सर में अगर शुगर कंटेंट कम है सिरप्स के मुकाबले में, तो इस वजह से उसकी जो टेस्ट मास्किंग एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि विस्कोसिटी भी कम हो गई और स्वीटनेस भी कम हो गई। और सिरप्स में ये टेस्ट मास्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है व्हेन वी कंपेयर सिरप्स टू द एलिक्सर। अच्छा, लेकिन एलिक्सर के क्या एडवांटेज है ऑन सिरप्स के? ये बेटर मेंटेन करते हैं एक्वस एंड अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स। जैसा कि हमने देखा था कि सिरप्स में जो मेन जो हमारा वेहिकल है वो है वाटर, तो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स ही उसमें जा सकते हैं ऑब्वियसली। जबकि एलिक्सर में हमने ये देखा कि एलिक्सर हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर है सॉल्वेंट उसका, तो हाइड्रो अल्कोहलिक की वजह से एक्वस भी जाएगा और अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स भी उसमें जाएंगे। अच्छा जी, देन एलिक्सर्स ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिरप्स, और एलिक्सर्स की प्रिपरेशन आसान है एज कम्पेयर टू द सिरप्स। एलिक्सर्स तो सिंपली मिक्स कर देना है आपस में और एलिक्सर जो है वो बन जाएगा, उसमें कोई हीट या कोई और जो है उसमें मजीद साइंस लगाने की कोई ऐसी सच उसमें नीड नहीं होती। अच्छा, ये वो दो रीजंस हैं या मैंने मेंशन किया, ये वो दो चीज़ें हैं ये वाली, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लेवल पे या मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से एलिक्सर्स को प्रेफर किया जाता है ओवर सिरप्स, क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा है और इसकी प्रिपरेशन आसान है, इसलिए
मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से प्रेफर किया जाते हैं एलिक्सर्स ऑन ओवर द सिरप्स। अच्छा जी, प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, या वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स होंगे हमारे पास, या दोनों होंगे हमारे पास, राइट जी। अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स को हमने अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना देनी है। अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स लेके अल्कोहल में डाल के उसको मिक्स कर देना है, तो हमारे पास अल्कोहलिक सॉल्यूशन आ जाएगी। वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स को हमने एक्वस सॉल्यूशन बना देनी है। वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स लेके वाटर में ऐड करके उसको मिक्स करके या एजिटेट करके एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमारे पास अल्कोहल सॉल्यूशन आ गई और एक्वस सॉल्यूशन आ गई। एक्वस सॉल्यूशन को हमने ऐड करना है अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। इस रोड पे मैं जी सर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, एलिक्सर्स की या सिरप्स की? एलिक्सर्स Yes, sir. एलिक्सर्स अच्छा जी, तो क्या बात कर रहा था मैं? एकदम हिला दिया सर ये इसने तो। हाँ भाई, हैंड वेस्ट किया करें, हैंड वेस्ट किया करें, ताकि आपको मैं अपनी बात कंप्लीट करके और आपको जो है वो टाइम दे दूंगा आपके सवाल के लिए। बजाय ये कि बड़ी एब्रप्ट किस्म की जो है ना वो ऐसा जैसे कोई जो है ना वो अर्थक्वेक टाइप की कोई चीज ले आया आपको मार्केट में। चलें जी, तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम जी। तो एक्वस सॉल्यूशन चलें शुरू से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल सोल्यूबल कंपोनेंट्स अल्कोहल में डाल दिए हमने, अल्कोहलिक सॉल्यूशन बन गई। वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स वाटर में डाल दिए, एक्वस सॉल्यूशन बन गई। अब इन दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देना है, लेकिन इसमें इस रूट का ख्याल रखना है। इसी वजह से इतना बड़ा एरो मैंने आपको यहाँ बना के दिया है कि एक्वस सॉल्यूशन जाएगी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, अल्कोहलिक सॉल्यूशन एक्वस में नहीं डाली जाएगी। अल्टीमेट रिजल्ट एक ही है, दोनों ने जाके आपस में मिलना है। लेकिन अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे, अपने फेज से सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए एक्वस सॉल्यूशन को हमेशा अल्कोहलिक सॉल्यूशन में ऐड करना है। देन हमने इसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है, वॉल्यूम मेकअप कर देना है। वॉल्यूम जब मेकअप इसका हम करेंगे तो इस बात के चांसेस हैं कि इसमें क्लाउडी प्रिपरेशंस या एक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाए इसकी। क्यों क्लाउडी प्रिपरेशन आ जाए कि एलिक्सर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास वोलेटाइल ऑयल्स एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे मौजूद होते हैं, जैसे कि लेमन ऑयल हो गया, ऑरेंज ऑयल हो गया, दूसरे वोलेटाइल ऑयल्स हो गया। इनमें जब ये वाटर या मज़ीद वॉल्यूम ऐड किया जाता है तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि अपने अल्कोहल के साथ कोलेसिस बना सकें, अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन कंप्लीट अपना कर सकें। तो अगर क्लाउडी अपीयरेंस आती है तो थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो अलाउ करना है, अपने स्टिल पोजीशन पे उसको छोड़ देना है जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है जी। तो एलिक्सर्स में ड्रग हो सकती है, ड्रग नहीं भी हो सकती है। दूसरे सोल्यूट्स मौजूद होंगे, उसमें से फ्लेवरेंट और कलरेंट स्पेसिफाई हमने कर दिए कि इनकी मौजूदगी टिपिकल केसेस में या मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये मौजूद होते हैं, फ्लेवरेंट और कलरेंट। सॉल्वेंट हाइड्रो अल्कोहलिक है। अब इन तमाम यहाँ तक कि अगर हम सॉल्यूशंस में देखें तो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश हो जाता है एलिक्सर केस में हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट। मेथड इसका बड़ा सिंपल सा है, एडमिक्सचर करके और एजिटेशन करके दो सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन होगी, एक अल्कोहल होगी, दोनों को आपस में मिक्स कर दो। वेहिकल के तौर पे भी यूज हो सकता है और थेराप्यूटिक्स के तौर पर भी यूज हो सकता है। अब आइए जी टिंक्चर्स पे। तो ये हमारे पास आज का जो है वो लास्ट हमारे पास सॉल्यूशन है, ये करके हम चले जाएंगे क्विज पे, राइट जी। तो क्विज पे जाने के लिए हम नया सेशन यकीनन स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें हमारे पास है 5 मिनट। चलिए, तो टिंचर्स अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं। अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक दोनों हो सकती है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल मटेरियल्स। In typical cases, a tincture is prepared from vegetable material. By vegetable we mean herbal source. ठीक है जी। तो टिंचर में अल्कोहल होगा या हाइड्रो अल्कोहलिक होगा,
यानी कि अल्कोहल तो लाजमी चाहिए होगा, और ये अल्कोहल 15 to 80% तक इन टिपिकल केसेस इस टिंचर से मौजूद होता है। अब एलिक्सर और टिंचर आपस में किस तरह से डिफरेंशिएट हो पा रहे हैं? एलिक्सर में भी हाइड्रो अल्कोहलिक है और टिंचर में भी हाइड्रो अल्कोहलिक है। टिंचर का जो यूज है उसमें टिपिकल केसेस में वेजिटेबल मटेरियल्स ज़्यादा होता है, वेजिटेबल मटेरियल्स, ठीक है। और हायर, और यहाँ पे हमने ये बात की थी एलिक्सर में कि इसमें जो पोर्शन है अल्कोहल का डिपेंड करता है कि सोल्युबिलिटीज किस तरह की हैं कंपोनेंट्स की, ठीक है ना, उसी हिसाब से पोर्शन वेरी कर जाएगा। लेकिन टिंचर में टिपिकली हर्बल सोर्स होगी और टिपिकली हायर साइड पे अल्कोहल कंटेंट रहेगा। ये दो चीजें हैं जो डिस्टिंग्विश कर सकती हैं एक टिंचर को एलिक्सर से, ठीक है जी। तो जफर खान, अब आप भाई यहाँ पे ध्यान दें कि अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हो गई और इसमें वेजिटेबल या हर्बल मटेरियल हो गए, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके, अब इसके बाद फिर हम दोबारा चलेंगे आपके वाले सवाल पर। टिंचर्स में 15 to 80% तक जो है वो मौजूद होगा अल्कोहल अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के अगेंस्ट में भी जो है यूटिलाइज हो रहा होगा, प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी काम कर रहा होगा, और इसके साथ साथ जो अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स हैं, अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स उनको होल्ड करेगा। अब दोबारा इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ पे हम ये बात कह रहे हैं कि टिंचर होल्ड करता है अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स को, ठीक है जी। तो ये दो बातें हमने याद रखनी है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तीन बातें, बल्कि एक वेजिटेबल मटेरियल हो गया, अल्कोहल हायर साइड पे हो गया, और अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स इसमें हो गए, तीन चीजें हो गई। अच्छा जी, देन इट कैन नॉट बी मिक्स्ड विद अदर लिक्विड्स व्हिच आर, जिनकी की नेचर जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो अल्कोहल से, ठीक है जी। तो इस तरह के किसी और लिक्विड प्रिपरेशन के साथ टिंचर को मिक्स नहीं किया जा सकता। अगर हम मिक्स करेंगे तो इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगी सोल्यूट्स के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वेरी करते हैं। अगर हम केमिकल सब्सटेंसेस से बना रहे हैं तो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाना बहुत आसान है। ये केमिकल सब्सटेंस लेना है, उसको अल्कोहल या हाइड्रो अल्कोहलिक जो हमारा मिक्सचर है उसमें एजिटेट कर देना या मिक्स कर देना है। लेकिन अगर इसमें वेजिटेबल या हर्बल सोर्स अगर इसमें इंक्लूड हो रही है तो फिर ये मेथड डिपेंड करता है, जितने भी मेथड आपने फार्माकोग्नोसी में हर्बल ड्रग एक्सट्रैक्शन के लिए पढ़े हैं, पर्कोलेशन और मैसिवेशन और जितने भी हैं, वो उनमें से कोई भी जो है वो टिंचर प्रिपरेशन के लिए जा सकता है। एग्जाम्पल्स में हमारे पास इसकी ओपियम टिंचर एज अ हर्बल टिंचर के तौर पे और आयोडीन टिंचर एज अ केमिकल टिंचर के तौर पे इसकी दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ हमने टिंचर को भी जो है समराइज कर दिया। हमारे पास अब ये टेबल ओरल सॉल्यूशन के लिए कंप्लीट हो गई कि ये टिंचर जो है, अब इसको अगर हम यहाँ दूसरी चीज़ों से डिस्टिंग्विश करें तो इसमें एक चीज़ तो ये हमारे पास आ गई प्लांट सोर्स मटेरियल, ठीक है जी। प्लांट सोर्स मटेरियल सॉल्वेंट हाइड्रो अल्कोहलिक या अल्कोहलिक है, इसमें लाजमी मौजूद होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक हमने पढ़ने हैं टॉपिकल सॉल्यूशंस। टॉपिकल सॉल्यूशंस जो चैप्टर आपको दिया गया है उसी में टॉपिकल सॉल्यूशंस मौजूद हैं, उसमें से आप स्टडी करके आएंगे, राइट जी। तो यहाँ पे हम ये सेशन तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, 1 मिनट से कम है हमारे पास। दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें हम जफर खान के सवाल का जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे और देन हम कर लेंगे क्विज।